इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन इन बसों का अंदरूनी और बैरूनी स्ट्रक्चर चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चाइना की टेक्नोलॉजी में तरक्की की तरफ गामजन होने वाले रास्ते पर लेकर चलें, आपको बताते चलें कि कुछ साल कबल तक चाइना दुनिया का एडवांस मुल्क नहीं था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि चाइना में करोड़ों लोग खाने की कमी और भूख की वजह से भी मरे हैं। चाइना में कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि इसकी आबो हवा हमेशा खतरनाक ज़रात से भरी रहती है। माजी में इस किस्म के बड़े मसाइल चाइनीज गवर्नमेंट को पेश थे, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस मसले का हल निकालते हुए इसको रोकने के इकदामात करना शुरू कर दिए और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की, जहां उन्होंने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को खत्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए, जिनकी एनर्जी को ये लोग इस्तेमाल कर सके। चाइना की हुकूमत का ये फैसला उनके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और उन्हें बिजली पैदा करने के लिए एक साफ और शफाफ जरिया मिल गया। नाज़रीन ग्रामी, आज चीन बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फरोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में चाइना में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज में 9500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली तमाम गाड़ियों को गिने तो ये कमोबेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं और इनमें 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा चाइना में अब ऐसी रोबोटिक बसें भी तैयार की जा रही हैं जिन्हें बगैर ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी ने चाइनीज को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। वर्टिकल फार्म्स। नाज़रीन ग्रामी, ये बात यकीनन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और इसकी रफ्तार एशियाई ममालिक में काफी ज्यादा है। इस रेस में चीन नामी मुल्क भी शामिल है। इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना भी इन ममालिक की हुकूमतों के लिए निहायत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इस कदर तेजी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों के लिए मकान और खाना मुहैया करना भी एक चैलेंज है। इसलिए रियल एस्टेट का कारोबार इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत कायम कर रहे हैं ताकि उनमें लोगों को रहने के लिए फ्लैट मुहैया किए जा सके। इस बात से आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां लोगों को रहने के लिए घर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, वहां फैक्ट्रियों और काश्तकारी के लिए फसलों की जगह कैसे बन सकती है। इस मसले का हल भी चाइनीज गवर्नमेंट ने निकाल लिया है, जिसके बारे में आप सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि रियल एस्टेट में बिजनेसमैन बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं जिनमें लोग जिंदगी गुजार सके। इसी तरह चाइनीज इंजीनियर्स ने बड़ी महारत के साथ कई ऐसी इमारत भी तामीर की हैं जो कि देखने में तो आम रिहायशी इमारत जैसी होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूदन 2000 स्क्वायर मीटर तक फैली हुई होती हैं और इनमें सालाना हजारों टन फसलें काश्त की जाती हैं। इन फार्म्स में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोज में काश्त किया जाता है, जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल देने के लिए भी खातिर खा इंतजाम किया गया है। ये बात भी हर खासो आम के इल्म में होगी कि जमीन पर काश्त की जाने वाली फसलों को कीड़े मकोड़ों से खतरा रहता है, तहम इन वर्टिकल फार्म्स में इसका तदारुक भी किया गया है। यही वजह है कि चाइना के इन फार्म्स की शोहरत दूसरे ममालिक में भी पहुंच चुकी है और जदीद ममालिक चाइना की इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर वक्त, पैसा और जगह बचाने में मसरूफ है। रोबोटिक होटल्स। प्यारे दोस्तों, हमने आपको चाइना में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो आगाह किया है, मगर अब बात करते हैं रोबोटिक होटल्स की। अगर आप दोस्तों ने कभी किसी बड़े होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने आम आवाम का कीमती वक्त बचाने के लिए ही ये रोबोटिक होटल बनाया है। पिछले साल चाइना के शहर हांगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे, उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस कमरे के सामने उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर उस दरवाजे पर लगा स्कैनर
آپ کے چہرے کو سکین کر کے آپ کو اندر جانے کی اجازت دے دے گا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ہوٹل کی ایک ایک چیز روبوٹک ہے۔ اگر آپ کو ہوٹل کے کمرے میں ٹی وی دیکھنا ہے یا پھر لائٹ چلانی ہے تو آپ کو اٹھ کر الیکٹرک بورڈ تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اپنی آواز سے کمانڈ دے کر بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے شاندار اور عالی شان ہوٹلوں میں رہنے کے لیے یقینی طور پر بھاری رقم ادا کرنا پڑتی ہے، لیکن چائنیز حکومت کے مطابق آنے والے کچھ سالوں میں یہ رقم بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ ان ہوٹلز کا تمام کام روبوٹس ہی کریں گے۔ اس لیے ہوٹل کے مالکان کو سٹاف رکھنے اور انہیں ماہانہ تنخواہ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کیا آپ چائنیز ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین روبوٹک ہوٹل میں چند دن گزارنا پسند کریں گے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میڈیکل روبوٹس ان کنڈرگارٹنز۔ ناظرین گرامی، اگر والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے سکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ آئے دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں گھر آ کر اپنے والدین سے بھی پوچھتے ہیں۔ ان پر ایسے ایسے سوالات کی بارش کر دیتے ہیں جن کے جوابات ان کے والدین کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے چائنا نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جس میں بچوں کے تمام سوالات کے بارے میں معلومات اور جوابات ڈالے گئے ہیں، جس کی مدد سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور ان کا تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس روبوٹ کو اس وقت چائنا کے کئی سکولوں میں تجربے کے طور پر رکھا گیا ہے، جو کہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور چائنیز حکومت پرعزم ہے کہ وہ مستقبل قریب میں اس قسم کے مزید پروجیکٹس بھی دنیا کے سامنے رکھے گی۔ آٹومیٹڈ پارکنگ۔ پیارے دوستو، بڑے شہروں میں پارکنگ ایک بڑا مسئلہ تصور کیا جاتا ہے، اور چین کے گنجان آباد شہروں میں تو یہ پارکنگ انتہائی گھمبیر مسئلہ ہے۔ تاہم اس میدان میں بھی چین نے کافی ترقی کر لی ہے اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کا حل بھی تلاش کیا جا چکا ہے۔ چین کے بیشتر شہروں میں فلی آٹومیٹڈ کار پارکنگ ڈیزائن کی گئی ہے۔ اسپیشل میکانزم کے تھرو کارز کو پارک کیا جاتا ہے، جس میں زیر زمین شیلف کا استعمال عام ہے، جو کہ 30 ڈگری تک زمین سے اوپر کو اٹھ جاتا ہے، اور ایک کار کو اوپر نیچے اس طرح پارک کیا جاتا ہے کہ اضافی سپیس بچ سکے۔ عام پارکنگ کی نسبت اس طرح کاروں کو پارک کرنے سے 70% جگہ بچائی جاتی ہے، جو کہ ایک حیران کن ایجاد ہے، اور اب اسے دوسرے ممالک میں بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ رومز فار ریلیکسیشن۔ پیارے دوستو، چین جیسے ملک میں جہاں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے وہاں کئی بزنس کھول رکھے ہیں، وہاں انسانی آرام کے حوالے سے بھی کافی انتظامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دن رات کام کرنے والے بزنس مینوں اور ورکرز کے لیے ایسے کمرے ڈیزائن کیے گئے ہیں جو کہ کم جگہ گھیرتے ہیں۔ ان کمروں میں آرام دہ بیڈ، کافی پاٹ، میوزک سسٹم، یہاں تک کہ ٹیلی ویژن بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان چند گھنٹوں کی نیند اور ریلیکس ہونے کے لیے اس کمرے کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ٹرینڈ چین، جاپان اور ہانگ کانگ میں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں بزی رہنے والے افراد چند منٹس میں آرام کی خاطر اس قسم کے کمروں کا استعمال کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ دوستوں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو چائنا کی کون سی ٹیکنالوجی بہت زیادہ پسند آئی ہے، اور اگر آپ کو ایسی ٹیکنالوجی دیکھنے یا استعمال کرنے کا موقع ملے تو کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔